नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस को घेरा। 31 मई को रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने आज तीखा हमला बोला है। रीवा राजनिवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी मेंबर और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर को इवेंट बनाकर वाहवाही ले रही है। सरकार सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। इस दौरान उनके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र शर्मा, लखनलाल खंडेलवाल, महापौर अजय मिश्रा बाबा, अभय मिश्रा, कविता पांडे, बबीता साकेत और विनोद शर्मा सहित अन्य नेता मौजूद रहे। कमलेश्वर पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि दो बार बैठक हुई लेकिन मोदी जी वहां नहीं गए और इसके बजाय बिहार चुनाव में प्रचार करने चले गए। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीज फायर किया। पटेल ने जोर देकर कहा कि हमारा देश कभी भी इतने बैकफुट में नहीं रहा है, जो दर्शाता है कि देश की सुरक्षा स्थिति कमजोर हुई है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के उस बयान पर भी आपत्ति जताई। कहा कि उन्होंने हमारी बेटी को आतंकियों की बहन बता दिया। पटेल ने कहा कि इस बयान के बावजूद विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और हाई कोर्ट को इस मामले में सामने आना पड़ा। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि यह सब आरएसएस और बीजेपी की सोची समझी साजिश है, नहीं तो विजय शाह का इस्तीफा ले लिया होता। उन्होंने उप मुख्यमंत्री के उस बयान का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि हमारे देश की सेना और जनता हमारे देश के पीएम के चरणों में नतमस्तक है, जिस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पीएम का खून सिंदूर जैसे खौल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही। कांग्रेस ने घोषणा की कि 31 मई को जबलपुर में जय हिंद रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। यह रैली पहलगाम आतंकी हमले और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। कि देश की गरिमा, सेना के मान और राष्ट्र की प्रतिष्ठा की रक्षा की लड़ाई है। हम संसद से सड़क तक इस सवाल को उठाएंगे और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक आवाज बुलंद करते रहेंगे। जिन लोगों ने बरसों तक अपने कार्यालयों में तिरंगा तक नहीं फहराया, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में माफीनामे लिखे, वो क्या जाने कि सरहद पर जान देना क्या होता है। ये भाजपा और आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के साथ इस तरह का बर्ताव पहले किया है। अंग्रेजों के साथ मिल गए थे और राष्ट्रीय ध्वज फहराना अभी थोड़े दिन से शुरू किया है। नहीं, आरएसएस का जो मुख्यालय था वहां राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता था और हमारे जवान देश की रक्षा के लिए गोली खाते हैं और फिर भाजपा के नेताओं की गालियां भी खा रहे हैं। आज इससे बड़ा अपमान कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो शर्मनाक घटनाएं हमारे देश में घटित हुई है, इसके लिए देश की जनता से, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री को माफी मांगना चाहिए और विजय शाह को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। दूसरा, उप मुख्यमंत्री देवड़ा व विदेश मंत्री जयशंकर से स्पष्टीकरण लिया जाए और उन्हें सार्वजनिक क्षमा भी उनको भी मांगनी चाहिए। और तो कहते हैं इनको निष्कासित कर देना चाहिए। अगर भाजपा के कहने पे नहीं किया है या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का प्रायोजित एजेंडा नहीं है तो इनको भी क्यों बख्शना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वयं देश को यह भरोसा दिलाए कि भारत की सेना का सम्मान किसी दलगत राजनीति से ऊपर है। ये प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाना चाहिए। आज इस तरह का वातावरण बन गया है कि लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि देश की जो सेना है उसको भी भारतीय जनता पार्टी अपने दलगत राजनीति के जैसे यूज कर रही है, उपयोग कर रही है। इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए और हमारे तो मांग है कि देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, जिस तरह से सुरक्षा चूक हुई है पहलगाम में, जहां 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम था, वहां आतंकवादी पहुंचे कैसे और आज तक उन आतंकवादियों का पता नहीं है कि वो हैं कहां, उनके वो आज तक नहीं पकड़े गए हैं, कहां चले गए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक है। इसके लिए देश की जनता से इनको माफी भी मांगना चाहिए और प्रधानमंत्री में अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से तत्काल और विदेश मंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हमारी विदेश नीति इस पूरे प्रकरण में फेल हुई है, हमारे पड़ोसी राज्य देश भी हमारे साथ नहीं रहे हैं, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, कोई भी हमारे साथ नहीं रहा है।
और इसके लिए यहाँ तक कि रूस हमेशा देश के हमारे साथ रहता था, रूस भी इस बार हमारे साथ नहीं रहा, कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं रहा। ये हमारे जो विदेश नीति है वो भी असफल रही, जो हमारी सुरक्षा है वो भी पूरी तरह से असफल रही। तो इसके लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी लेना चाहिए। इतने सारे लोगों की जानें चली गई और आज भी इस पर राजनीति हो रही है, बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं और तिरंगा यात्रा तो निकाल रहे हैं, पर ये तिरंगा यात्रा का राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं। तिरंगा का सम्मान हम सबको ही करते हैं, इन्होंने तो किया नहीं, आज दिखावे के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए ये आज देश में जो परिस्थिति बनी है, आप सबके माध्यम से आज के इस पत्रकार वार्ता में आप सबके माध्यम से जो हमारे पार्टी की जो गाइडलाइन है, जो हमारी पार्टी जिस मुद्दे को लेके तय किया है कि ये लड़ाई जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सड़क पे भी, संसद में भी, हर जगह ये लड़ाई को लड़ेंगे। और 31 तारीख को जबलपुर में जय हिंद रैली हो रही है, जिसमें हमारे जो देश के वीर जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। जय हिंद रैली को आदरणीय प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता देश और प्रदेश के संबोधित करेंगे। वो सुबह 11 बजे ये रैली है, तो ये भी आपके माध्यम से जय हिंद रैली जो पूरे देश में हर स्टेट में एक एक बड़ी बड़ी जगह स्टेट लेवल की रैली आयोजित की गई है। जिस तरह से ये लोग जय हिंद जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा का सम्मान नहीं करते, देश का सम्मान नहीं करते, देश की फौज का सम्मान नहीं करते, सर्वधर्म समभाव की जो हमारी सेकुलर जो हमारी देश की इतिहास है उसका, सेकुलरिज्म का सम्मान नहीं करते। जिस तरह का सोफिया कुरैशी को लेके बयान दिया है विजय शाह ने, कहीं ना कहीं ये पूरे सेकुलरिज्म पे हमला है। तो ये जो बातें हैं, ये सारी बातें आप सबके माध्यम से जनता के बीच में जानी चाहिए, क्योंकि आप सब भी बचे नहीं हैं। और अगर बोलेंगे नहीं ऐसे महत्वपूर्ण विषय में भी अगर हम राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि हमारा एक स्ट्रक्चर है, जो संविधान है, जो हमारा ढांचा है, वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा। इसलिए आप सभी साथियों का एक तो अभिनंदन करते हैं कि आप सब उपस्थित हुए आज के इस पत्रकार वार्ता